रांची के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा विवादित स्थल पर पहुंची, स्थानीय रैयत और ग्रामीणों से बातचीत की और यहां के लोग किसी भी कीमत पर यहां रिम्स 2 नहीं बनाने देने पर अड़े हैं। तो स्थानीय रैयत और ग्रामीणों से बातचीत की है। जमीन पर रिम्स 2 नहीं बनाने देने पर फिलहाल स्थानीय अभी भी अड़े हुए हैं, तो नहीं थम रहा है रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 से जुड़ा जमीन विवाद। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा नगरी पहुंची, ग्रामीण और रैयतों से बातचीत की। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और जमीन पर रिम्स 2 नहीं बनने देने पर अभी भी अड़े हुए हैं। फिलहाल विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो रांची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा नगरी पहुंची हैं और ग्रामीणों से रैयतों से बातचीत की, लेकिन बातचीत में भी ग्रामीण अपनी बातों पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। तस्वीरें बयां कर रही है दीपक तमाम जानकारी के लिए नगरी से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है जमीन को लेकर के? रिम्स 2 कि जमीन विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। आशा लकड़ा जी भी ग्रामीणों के बीच में गई थी, रैयतों से बातचीत की, बावजूद इसके कोई बात बनता नजर नहीं आ रहा है। दीपक, नगरी मौजा के जो 227 एकड़ का जमीन है, इस पर लाया गया, उसके बाद से ही विरोध जो है वो उठने लगा है। 2012 में भी यहाँ पे इसी जमीन का अधिग्रहण को लेकर जो है विरोध का शोर उठा था और लगभग 2.5-3 माह तक आंदोलन चला था। और उस समय जो तत्कालीन जो सरकार थी उनको बैकफुट पे आना पड़ा था, जमीन को छोड़ना पड़ा था। और फिर उसके बाद जिस तरह से पहले से ही धान की खेती यहाँ पे बड़े पैमाने पे होती है और वो खेती होता आ रहा था, इस बार रिम्स 2 बनाने का जो प्रस्ताव आया और उसके बाद पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है कटीली तार से, और किसान को यहाँ पे घुसने भी नहीं दिया जा रहा। लिहाजा विरोध के स्वरूप जो है किसान खेत के किनारे जो है वो धान का बिछड़ा बोए हैं, चूंकि अभी धान की खेती लगाने का समय है। और ऐसे समय में जब किसान इस खेत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अपने ही खेत में धान नहीं लगा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनके सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत जो है आ पड़ेगी। चूंकि कृषि योग्य जमीन है और सभी किसान है, लगभग 250 किसान इससे प्रभावित होंगे। तो इसको लेकर लगातार यहाँ के जो ग्रामीण है, रैयत है, वो गुहार लगा रहे। कल महामहिम राज्यपाल से भी मुलाकात किया था और आज राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा खुद यहाँ पे पहुंची है और वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है, रैयतों से बातचीत कर रही है और तमाम जानकारियां लेने के बाद आश्वासन दिया है कि इस पूरे मसले को लेकर राज्य सरकार के गृह विभाग और राष्ट्रपति को भी इस पूरे विषय से अवगत कराया जाएगा और हर किस जो है इस जमीन पर जो है रिम्स 2 ना बने, इसका प्रयास किया जाएगा। चूंकि खेती योग्य जमीन है और यही वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। ग्रामीण जो कह रहे हैं कि रिम्स 2 बनाने का कोई विरोध नहीं है, विकास का कोई विरोध ही नहीं है, लेकिन ये कृषि योग्य जमीन है और अगर इस कृषि योग्य जमीन पर रिम्स 2 बनाया जाएगा तो यहाँ के जो ग्रामीण है, रैयत है, वो भूमिहीन हो जाएंगे। तो यही वजह है कि विरोध का जो शोर उठा है वो दूर दूर तक जाने लगा है और पूरे राज्य में कहीं न कहीं यह मामला गर्माता जा रहा है। क्योंकि सियासत भी इसको लेकर तेज हो गई है। खुद कांग्रेस में ही जो है आपसी टकराव की स्थिति देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किसी बंजर भूमि पर जो है रिम्स 2 बनाया जा सकता है, उसके बावजूद यहाँ कृषि योग्य 1 नंबर खेतीहर जमीन पर क्यों रिम्स 2 बनाने का जो है सरकार अड़ी हुई है। तो ये सवाल जो है लगातार उठ रहा है, सियासत भी हो रही है, लेकिन ग्रामीण जो है वो हर किस अपनी कृषि योग्य जमीन को जो है रिम्स 2 बनाने के लिए नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।